8 की स्टार्टिंग होती है और हम गोल्फ और वॉक्यू को सब्जी मंडी में देखते हैं, जहां वही सलाद वाली आंटी अपने हस्बैंड और एक चेला के साथ इन दोनों को धमकाने के लिए आई थी, जो सुनकर वॉक्यू नहीं रुकती और आंटी को 2-3 तमाचे खड़े खड़े लगा देती है। और आंटी ये अपमान ना सहते हुए अपने हस्बैंड को इन दोनों को मारने के लिए भेजती है और आंटी का हस्बैंड इन दोनों को काफ़ी मार लगा देता है और वो चाकू से इन दोनों को स्टैब करने ही वाला था कि वहाँ टॉप आकर उसे रोक देता है और टॉप आंटी के हस्बैंड को बहुत मारता है और फियाट भी आकर उस चेले को मारने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन उल्टा वही मार खा लेता है। और ये पूरा तमाशा वहाँ खड़े खड़े सारे लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन अब गोल्फ और वॉक्यू के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो दोनों ही उस आंटी का कचूमर बना देती हैं। और इधर आंटी के हस्बैंड ने अपना गन निकाल लिया था, जो देख सब डर गए थे, लेकिन टॉप नहीं। और अब टॉप बोलता है, ये पब्लिक प्लेस है, तुम कभी शूट नहीं करोगे, यहाँ बहुत विटनेस है, अगर शूट करोगे तो तुम ही जेल जाओगे। और ये सुन आंटी अपने हस्बैंड को रोक देती है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर गोल्फ और वॉक्यू टॉप का शुक्रिया अदा करती है उन दोनों की जान बचाने के लिए। और अब घर में ओम गोल्फ के चोट को ठंडी बर्फ के कपड़े से सेक रही थी, जहाँ टॉप आता है और गोल्फ ओम को हटा के टॉप को बोलती है उसके चोटों को सेकने के लिए और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं इतना बोलकर। और वॉक्यू सबको मुंह बंद रखने को बोलकर टॉप की जगह गोल्फ के चोट को सेकने लगती है, बिल्कुल गोल्फ को फील करवा कर। और लास्ट में वॉक्यू गोल्फ के पूरे बॉडी में बर्फ उठा के फेंक देती है और तब जाकर गोल्फ को पता चलता है उसका तो कब से पोपट बन रहा था। और अब फियाट और टॉप घर के बाहर आ जाते हैं, जहां टॉप फियाट को लड़की की आवाज़ निकालकर उसकी मदद करने को बोलता है, लेकिन फियाट इसके लिए साफ मना कर देता है। तो टॉप बोलता है, अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं 1 साल तक तुम्हारी यूटिलिटी बिल्स पे करूंगा। और ये सुनते ही फियाट तुरंत मान जाता है और अब फियाट ओम को कॉल करता है और गोल्फ से बात करवाने को बोलता है, जहाँ फियाट लड़की की आवाज़ निकालकर 9 मंदिर के लिए 100 सलाद रेडी करने को बोलता है। जो सुन ये सब हैरान के साथ साथ बहुत खुश भी हो जाते हैं। और अब इन्हें 900 लोगों के लिए सलाद रेडी करना था। जो बात को समझती है ओम उसे पूरे पेमेंट का पहले हाफ पे करने का रिक्वेस्ट रखती है, जिसके लिए टॉप हाँ कर देता है। और अब ये लोग सब बहुत खुश थे, क्योंकि इस ऑर्डर से इन्हें काफ़ी पैसे मिलने वाले थे और अब सभी के पास कुछ ना कुछ काम था। लेकिन तभी जिम को थोड़ा शक होता है और वो बोलती है, क्या पता कोई हमारे साथ ट्रिक करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि मैंने ये सब को लेकर न्यूज़ पढ़ा है। ऑर्डर डिलीवर होने के बाद बहुत से लोग पैसे नहीं देते हैं। तो अभी बोलता है, क्या पता ये सब सलाद शॉप वाली आंटी कर रही हो हमें उलझाने के लिए। लेकिन तभी ओम के अकाउंट में हाफ पेमेंट होने की नोटिफिकेशन आती है और इन सब का शक दूर हो जाता है। लेकिन अब ओम सोचने लगती है कस्टमर को उसका नंबर कहाँ से मिला, लेकिन जिम उसे ओवर थिंकिंग करने से मना करती है। और इधर फियाट बोलता है, अगर तुम्हें उन लोगों की मदद करनी है पैसे देकर तो साफ उन्हें दे दो, इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है। तो टॉप बोलता है, तुम्हें पता है वो लोग ऐसे पैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मुझे लगा ये रास्ता सही है। और अगर मैं इतना खाना टेम्पल में दूंगा तो मेरी माँ की आत्मा को सुकून भी मिलेगा। और अब नेक्स्ट डे वॉकी और गोल्फ दोनों अपने काम में ज़ोरों शोरों से लगे हुए थे। तभी वहाँ कैट आती है और उसे पता चलता है एक लड़की ने इतना सलाद ऑर्डर किया है, वो भी टेम्पल के मॉन्क्स को खिलाने के लिए। जो सुन वो बहुत खुश हो जाती है और अब उसे उस लड़की से मिलना था, क्योंकि वो भी भगवान की भगत थी और उसे अपनी तरह दूसरी भगत से मिलना था। और तभी वहाँ फियाट और टॉप आते हैं, जहाँ फियाट को देखते ही कैट बकना चालू कर देती है। और अब ओम कस्टमर को कॉल करने के लिए जाती है, जहाँ टॉप उसका कॉल ना उठाते हुए उसे मैसेज कर बोलता है उसकी अभी अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए वो उसे बाद में बात करेगा। और इधर अभी अपने डैड से मिलने के लिए आया था, जहाँ वो बम को भी साथ लेकर आया था। और बम अभी के घर में एक छिपकली देखता है, जिसे देखते ही वो जोर से चिल्लाने वाला था, लेकिन अभी उसका मुंह बंद कर उसे चिल्लाने से मना करता है। और अब बम को पी करने के लिए जाना था, लेकिन डैड तभी नीचे आ जाते हैं। और अभी स्टोरी बनाता है कि बम ने उसे लिफ्ट दिया था और वो उसका बचपन का दोस्त है, लेकिन अब उसे जाना है इसलिए वो जा रहा है। बट डैड बोलते हैं, यही परवरिश मैंने तुम्हें दी है, एक इंसान ने तुम्हारी मदद करते हुए तुम्हें लिफ्ट दिया और तुम उसे बिना कुछ खिलाए पिलाए भगा रहे हो। बट बम खुद ही इसके लिए मना करने लगता है, लेकिन डैड अभी को अपनी खौफनाक आंख दिखाकर डरा देते हैं, जिस वजह से अभी बम को कन्विंस कर लेता है
कुछ देर अपने पी को रोक के रखने के लिए। और इधर पूरी ओम की टीम टेम्पल के लोगों को सलाद खिला रहे थे जो टॉप ने उन लोगों के लिए ऑर्डर करके रेडी करने को बोला था। और ओम टॉप को अपने दिल की बात बताती है। वो बहुत खुश है इस चैरिटी इवेंट से और उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन दुख इस बात का है कि जिस कस्टमर ने इतना कुछ किया वो इस इवेंट पे नहीं आ सका अपनी मीटिंग की वजह से। और ये सब सुन टॉप उसे कुछ बताने वाला था, लेकिन जिम ओम को अपने पास बुला लेती है और टॉप की बात अधूरी रह जाती है। और इधर अभी डैड और बम बम डाइनिंग टेबल में थे, जहां डैड बोलते हैं, बम बम अगर तुमने अपना खत्म नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और ये सुनकर बम बम डर जाता है तो डैड उसे बताते हैं वो तो मजाक कर रहे थे, अगर वो खाना खत्म नहीं करेगा तो वो उसे घर जाने नहीं देंगे। और अब बम बम पूरा मर्द की तरह होने का प्रिटेंड करने लगता है, बिकॉज अभी ने उसे बताया था उसके डैड को लेडी बॉय पसंद नहीं है। तो डैड बोलते हैं जब मैंने तुम्हारा फेस पहली बार देखा था बम बम तो मुझे लगा तुम गे हो या फिर लेडी बॉय होगे। और ये सुन बम बम के मुंह का निवाला बाहर निकल जाता है। तो डैड बोलते हैं वैसे क्या अभी की कोई गर्लफ्रेंड है, बिकॉज वो तो कभी अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेकर नहीं आया, उसे अपने सिबलिंग से कुछ सीखना चाहिए। और अब बम बम का ध्यान एक छिपकली में जाता है और वो चिल्लाने वाला था, लेकिन टेबल के नीचे से अभी उसके पैर में पैर रखते हुए उसे चुप होने का इशारा करता है। और अब बम बम टेंशन में आ गया था और तभी छिपकली टेबल में ही आकर बम बम के सामने गिर जाती है। और बम बम अगेन चिल्लाने वाला था, बट अभी उसे कैसे भी करके रोक लेता है। और डैड छिपकली को देखते हैं और बोलते हैं जब भी कोई गेस्ट घर आता है तो नहीं पता ये छिपकली कहाँ से टपक पड़ती है। और डैड छिपकली को पकड़ लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं उसे फेंकने के लिए। और उनके जाते ही बम बम अपने हाथों में दांत काट कर अपनी चिल्लाहट को ख़त्म करता है। और इधर कैट को समझ आ गया था टॉप ओम को पसंद करता है, इसलिए वो फ्याट को बोलती है मैं मानती हूँ ओम का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसका पहला प्यार था जिससे उसका ब्रेकअप तो हो गया है, लेकिन वो उसे भुला नहीं पाई है। और इधर ओम को याद आ रहा था कैसे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मंदिर में प्रे करने के लिए आया करती थी। और तभी किस्मत रियलिटी में भी इन दोनों को मिला देता है और ओम का एक्स भी मंदिर आया हुआ था। और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ओम का एक्स उसे मंदिर से बाहर लेकर आ जाता है, जहाँ इन दोनों को एक साथ टॉप देखता है। और मैट ओम को बोलने लगता है वो बहुत खुश है उसे दोबारा मिलकर, और वो बताता है उसकी मॉम की डेथ हो गई है इसलिए वो मंदिर में खाना खिलवाने के लिए आया था। और अब मैट ओम का हाथ पकड़ के उसे दोबारा रिलेशन में आने को बोलता है। ये सब देखकर टॉप को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और अब हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ ओम अपने एक्स के दिए हुए पुराने गिफ्ट को देखकर खुश हो रही थी और ये सब चुपके से जिम देख रही थी। और अब बम बम इन सब को साफ बोल देता है वो बिल्कुल भी ओम के लाइफ में मैट को वापस आने नहीं देगा। और अब सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं वो लोग जितना होगा उतना करेंगे मैट को ओम से दूर करने के लिए, लेकिन वॉक्य और अभी ये सब से अग्री नहीं कर रहे थे। उन लोग का कहना था ओम के लाइफ को कंट्रोल करने वाले वो लोग होते कौन है, अगर ओम मैट से प्यार करती है तो उसे उसके साथ वापस आने का पूरा हक है। और वैसे भी मैट को अपनी गलती रियलाइज हो गई है और वो रिग्रेट भी कर रहा है। और अगर मैट के आने से ओम खुश रहेगी तो वो दोनों पूरी कोशिश करेंगे मैट को वापस लाने में। बट गोल्फ ने भी बोल दिया था वो वापस मैट को ओम को हर्ट नहीं करने देगी और लास्ट बार उसकी वजह से वो लोग बहुत शर्मिंदा हुए थे, इसलिए अब वो मैट को ओम के लाइफ में नहीं आने देगी। और अब वॉक और अभी मैट के साइड थे और बम बम जिम और गोल्फ ये तीनों टॉप के साइड थे। और इधर फ्याट टॉप के घर आया था जहाँ उसे टॉप कहीं मिल नहीं रहा था, तो वो डर जाता है कहीं टॉप ने अपने साथ कुछ कर तो नहीं लिया ना, क्योंकि कल रात वो अपसेट थी। लेकिन टॉप बाथरूम से बाहर आकर उसकी गलतफहमी दूर कर देता है। और इधर दोनों टीम ओम के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे थे, जहां दोनों टीम में बहस वाली लड़ाई चालू हो जाती है। दोनों टीम एक दूसरे को पूरा नीचा दिखा रहे थे। ओम को तो समझ नहीं आ रहा था ये चारों ऐसे अजीब जैसे क्यों कर रहे हैं, तो वो पूछ ही लेती है तुम लोग चारों एक दूसरे के ऊपर गैंग अप करके क्यों लड़ रहे हो। तो ये सुन ये चारों फिलहाल के लिए बस ओम को दिखाने के लिए अभी के लिए दोस्त बन जाते हैं, जिससे ओम को कोई शक ना हो। और जब ओम जिम से आकर पूछती है ये चारों लड़ क्यों रहे हैं, तो जिम
बोलती है वो लोग इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो चारों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी केयर करते हैं। और अब ओम के घर मैट आता है, जहाँ वो आते ही बम बम और गोल्फ से मिलता है और उनसे पूछता है कैसे हो तुम लोग। तो गोल्फ बोलती है मैं पहले तो अच्छी थी, लेकिन तुम्हारा फेस देखने के बाद मुझे फीवर सा लग रहा है और लग रहा है मैं जल्द ही उल्टी कर दूंगी। और अब ये दोनों मैट को बताते हैं ओम तो काम में चली गई, उसने तो लेट कर दिया आने में। तो मैट बोलता है क्या मैं अंदर बैठ सकता हूँ, क्योंकि मुझे तुम लोगों से बात करनी है और मैं मरे जा रहा हूँ बात करने के लिए। तो बम बम बोलता है बट हमें नहीं करनी है ना तुमसे बात। और इतना बोलकर वो दोनों उसे घर से बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन अभी और वॉक्यू आकर अपने मैट जीजा को जाने से रोक लेते हैं और अभी उसे बताती है ओम घर पे ही है। ये दोनों बस उसे ट्रिक में फंसा रहे थे। और अब ओम बाहर आकर मैट को बोलती है हमें अंदर चलना चाहिए, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और ये सब बाहर से टॉप देखता है, जहाँ अंकल लैट उसे बोलते हैं क्या हुआ, राइवल को देखा तो डर गए, अगर अपने प्यार के लिए लड़ नहीं सकते तो यहाँ वापस आना नहीं, क्योंकि इस घर में लूजर्स की जरूरत नहीं है। और इधर ओम मैट को अकेले रूम के बाहर लेकर आती है, जहाँ ये चारों इन दोनों की बातें छिपके सुन रहे थे, जहाँ इन चारों में लड़ाई भी हो जाती है बिकॉज बम बम और गोल्फ ऊपर जाकर ओम को मैट के साथ अकेले रहने नहीं देना चाह रही थी, मगर अभी और वॉक्यू उन दोनों को वैसा करने नहीं दे रही थी। लेकिन वहाँ जिम आकर एक बड़ी लेडी होने की वजह से इन चारों को उन सभी के काम में भेज देती है और इन चारों को उसकी बात माननी पड़ती है। और गोल्फ ये बोलकर जिम को जाती है अगर ओम मैट को रिजेक्ट कर दे तो मुझे टेक्स्ट करके बता देना। और अब अंकल लैट टॉप को पानी देकर बोलते हैं ऊपर लेकर जाओ और उन लोग के बीच कबाब में हड्डी का काम करो, हम दोनों की दोस्ती है इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और मुझे वो नहीं तुम पसंद हो। और इधर ओम मैट को उसके सारे पुराने गिफ्ट लौटा देती है बिकॉज उसे अब उसकी एक भी चीज़ अपने पास नहीं रखनी थी। तो ये सुन मैट उसे एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि क्यों उसकी मॉम ने वो सब किया था जिसे ये लोग डेट नहीं कर पाए। बट ओम का कहना था आप बताकर कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो पास्ट की बात थी और ओम को अब कुछ फिक्स भी नहीं करना है। तो मैट ओम का हाथ पकड़ बोलता है मैं इसलिए वापस आया हूँ क्योंकि मुझे सेकेंड चांस चाहिए, क्या तुम मुझे सेकेंड चांस दोगी। और ये सब देख टॉप को बहुत गुस्सा आता है और वो इन दोनों के बीच आ जाता है और ऐसे दिखाने लगता है मानो वो और हम बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड है, जो कि सच भी था, वो लोग क्लोज तो है ही एक दूसरे के। तो ये सब सुन मैट उसका शुक्रिया अदा करता है, जब तक वो उसके साथ नहीं था तब तक उसका ख्याल रखने के लिए। और मैट अपने आप को ओम का बॉयफ्रेंड बनकर इंट्रोड्यूस करता है। तो टॉप बोलता है मैंने जिम के मुंह से सुना है तुम ओम के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन अब हो नहीं, तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और मुझे लगता है रिलेशन खत्म होने के बाद लोग दोस्त बनकर भी रह सकते हैं और तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, ये जानकर खुशी हुई। और अब दोनों लड़के झूठ बोलने लगते हैं, आज उनका डेट ओम के साथ है तो उसका है। और ये सब देख ओम को हंसी आ रही थी कि ये दोनों ही मुंह पे झूठ कैसे बोल रहे हैं, लेकिन वो टॉप का साथ देती है। और अब दोनों लड़कों ने अपनी तरफ से जंग जारी कर दी थी और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.